नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। दोस्तों, हमारा महू सनावद आमान परिवर्तन काफ़ी लंबे समय से प्रक्रियाधीन चल रहा है तथा इसके जो कार्य है वह अब डाइवर्टेड सेक्शन पर शुरू कर दिए गए हैं। पाताल पानी से लगा के बढ़िया स्टेशन के मध्य में कार्य शुरू हो चुके हैं। वहीं जो अन्य डाइवर्टेड सेक्शन है उसमें वन मंजूरी एक प्रमुख अड़ंगा रही है। इसकी वजह से अभी उस सेक्शन में काम ज़्यादा शुरू नहीं हो पाए हैं, जिसमें कि प्रमुख तौर पर एक सबसे बड़ी सुरंग इस सेक्शन में 4 किलोमीटर लंबाई की बनाई जाना है। उसका निर्माण कार्य भी अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। इससे आगे के सेक्शन की बात करें तो राजपुरा से चोरल के बीच में कई सुरंगों के साथ में सेक्शन बनाने के लिए भी टेंडर निकला हुआ है, लेकिन उसको भी इन्हीं वन मंजूरियों की वजह से एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका है। लेकिन एक सेक्शन और है हमारे पुराने सेक्शन में चोरल से मुक्तियारा बलवाड़ा के मध्य में करीब 16 किलोमीटर सेक्शन में कार्य करने हेतु भी टेंडर पूर्व में निकला था, जिस पर कि प्रारंभिक कार्य साफ सफाई से संबंधित, ट्रैक उखाड़ने से संबंधित शुरू कर दिया गया है। ऐसी जानकारी वरिष्ठ रेलवे विचारक श्री नागेश नामजोशी जी के द्वारा अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बताई गई है। इस हिस्से में वन अनुमतियों का जो प्रश्न था वह नहीं है, तो हो सकता है इसलिए रेलवे के द्वारा इस हिस्से के कार्य को शुरुआत करने के लिए विचार बनाया गया हो। साथ ही संबंधित एजेंसी जिसको कि कार्य मिलना है उसकी जानकारी अभी निकलकर सामने नहीं आई और जल्दी ही वह भी पता चल सकता है कि कौन सी एजेंसी यह कार्य करेगी। इस हिस्से की बात करें तो इस हिस्से में 2 सुरंगें भी बनाई जानी है, जिसके लिए अलग से टेंडर राजपुरा से चोरल वाले जो टेंडर निकले थे 470 करोड़ के आसपास के, उसमें कार्य किया जाएगा। लेकिन जो दूसरा टेंडर था चोरल से मुक्तियारा बलवाड़ा सुरंगों के निर्माण को छोड़कर उस हिस्से के कार्य करने के लिए करीब 262 करोड़ रुपए के आसपास का टेंडर निकला था और उस पर ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कार्य शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि इस हिस्से में वन मंजूरी का अड़ंगा नहीं है। इस हिस्से में करीब 30 के आसपास में बड़े आकार के पुल बनाए जाएंगे, 5 सड़क पुल जिसमें से रहेंगे और बाकी के छोटे पुल पुलिया आदि रहेंगे। अंडरब्रिज भी इसमें बड़ी संख्या में बनाए जाएंगे, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर 2 सुरंगें भी बनाई जानी है। तो ऐसे में यह इलाका भविष्य में जब बन जाएगा तो काफ़ी देखने लायक खूबसूरत नज़ारे यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। पूर्व में भी इस रूट की बात ही कुछ और थी। जब यहाँ से घूमते घूमते हमारी ट्रेनें निकलती थी तो जो हरियाली का नज़ारा आता था वह बताया नहीं जा सकता। खैर, अब तो वह इतिहास बन गया है। बहरहाल बात कर रहे हैं हम आमान परिवर्तन कार्यों के बारे में, तो लंबे समय से इस सेक्शन में कार्य शुरू होने की सुगबुगाहट चल रही थी, क्योंकि जैसा कि हमने बताया इस हिस्से में वन मंजूरी का अड़ंगा नहीं है, तो यहाँ आसानी से कार्य किया जा सकता है। जैसा कि मुक्तियारा बलवाड़ा से लगा के ओंकारेश्वर सेक्शन में पिछले दिनों कार्य शुरू कर दिया गया है और वह कार्य काफ़ी ठीक ठाक कंडीशन में चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है 1.5-2 साल के अंदर उसको पूरा कर लिया जाएगा। और इसी अवधि में जो नर्मदा ब्रिज है हमारा बड़वाह से ओंकारेश्वर रोड स्टेशन के बीच में, उसका भी कार्य पूरा किया जा सकता है। खैर, उसमें अभी थोड़ा और समय लग सकता है। बहरहाल यह काफ़ी अच्छी बात निकलकर सामने आई है कि जो आमान परिवर्तन के कार्य हैं उसमें अब पश्चिम रेलवे इंटरेस्ट दिखाते हुए कार्यों को तेज़ी से पूरा करवाने की ओर अग्रसर दिखाई दे रहा है। खासतौर से जो अविवादित हिस्से हैं उनमें तो यह कार्य तेज़ गति से चलना ही चाहिए। बाकी जो वन विभाग की मंजूरी से संबंधित मुद्दे हैं उन पर भी जल्दी सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। हमने कल इस बारे में एक महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को दी थी, जिसमें कि सामने आया था कि जो ज़मीनें मिल रही हैं वैकल्पिक पौधारोपण की, उसकी गति में भी तेज़ी देखी जा रही है और जल्दी ही जो वन मंजूरी है वह अंतिम रूप से प्राप्त हो सकती। तो दोस्तों, यह इस परियोजना के बारे में छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए हम लाए थे। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। हमारे साथ बने रहे, इसी तरह की और जानकारी समय समय पर आती रहेंगी। आप सभी का धन्यवाद।